नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 2 उचित कर्म का स्वभाव। श्लोक 42। हे पार्थ, अर्जुन, वे लोग समाधि में निश्चलता नहीं प्राप्त कर पाते जो व्यक्तिगत सत्ता और इंद्रिय सुख के प्रति जुड़े रहते हैं। धर्म के तथाकथित शिक्षक जो स्वयं अज्ञान में पड़े हैं और मनुष्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में स्वर्ग के वायदे करते हैं और जिनका विवेक मंद हो चुका है, वे सोचते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। वैदिक क्रियाएं और अन्य बाह्य क्रियाएं ईश्वर के साथ एकत्व की ओर नहीं ले जाती, न ही सूक्ष्म जगत में श्रेष्ठ आनंद का वायदा या आशा कराती है। ये सब संसार में बार बार पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। जो उचित और अनुचित में भेद करने में असमर्थ है, वे वैदिक क्रियाओं के अभ्यास से व्यक्तिगत शक्ति और इंद्रिय सुखों की पृथ्वी पर या मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत दोनों में प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे ध्यान के द्वारा प्राप्त आंतरिक समत्व को नहीं प्राप्त कर सकते, न ही जीवन के एकमात्र सच्चे लक्ष्य ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं। जो लोग सतही धार्मिक क्रियाओं को अनुष्ठानों को करते हैं, वे संसारिक या सूक्ष्म स्वर्गिक परम संतोष की खोज में बड़े बड़े त्याग करते हैं, पर खेद है वे एकमात्र सच्चे लक्ष्य ईश्वर के साथ एकत्व को नहीं पाते। सर्वोत्तम कर्म भी व्यक्ति को ईश्वर के पास नहीं लाते, क्योंकि अहम की चेतना से किए गए कार्य परिणाम की आसक्ति द्वारा किए जाते हैं। आसक्ति के कारण ये परिणाम अपने श्रोत्रकर्ता के पास ही वापस आते हैं। केवल अच्छे कार्यों से आध्यात्मिक मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनको करने में जब तक अहम की आसक्ति होती है, दूसरे शब्दों में जब तक व्यक्ति सोचता है मैंने इस कार्य को किया, तब तक बंधन है। अच्छे कार्यों या कर्मों से भी अधिक महत्वपूर्ण है उनके पीछे छिपा उद्देश्य। व्यक्ति जो भी करता है उसके परिणामों को ईश्वर को दे देना चाहिए, कर्म की क्रिया को भी ईश्वर को दे देना चाहिए। अंततः यह सिद्ध होता है कि केवल वह ईश्वर ही प्रत्येक कार्य करता है। यह निष्क्रिय होने की सलाह नहीं है। व्यक्ति को सदा अपना सर्वोत्तम प्रयत्न करते रहना चाहिए, लेकिन उसके मन में सदा यह विचार आना चाहिए कि उसके अंदर जो उच्चतर शक्ति है वही उसके द्वारा कार्य करती है और उसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का आनंद उठाती है। यही विचार उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। परमहंस योगानंद यह कहते थे, इस तरह से प्रार्थना करो, मैं तर्क करूंगा, मैं इच्छा करूंगा, मैं कार्य करूंगा, पर आप हे ईश्वर मेरे तर्क, मेरी इच्छा और मेरे कार्य का सदा उचित मार्गदर्शन करो।
आसक्ति और इच्छाएं रेडियो की सूक्ष्म तरंगों के बाधकों के समान है। रेडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की स्पष्ट प्रसारण में जिस प्रकार ये बाधा डालते हैं, उसी प्रकार आसक्ति और इच्छाएं मन को परेशान और बेचैन करती है। मन को इस प्रकार की बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। एक मुक्त आत्मा औरों की सहायता के लिए संसार में वापस आती है। पुनर्जन्म का इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण अत्यधिक दुख का कारण है। इस विषय में सोचो कि एक व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः कितने वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। शैशव, बचपन, किशोरावस्था, यौवन, प्रायः इनका अधिकांश समय व्यक्ति को एक नए संघर्ष में सफलता पाने के लिए स्वयं को सिर्फ तैयार करने में ही लग जाता है, फिर कुछ सीखने में, पर वह सीखने भी कितना अल्प होता है, और वह सीखना भी इससे पहले होना चाहिए कि व्यक्ति थक कर शारीरिक रूप से दुर्बल न हो जाए तथा संभवतः मानसिक रूप से असमर्थ न हो जाए और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक कर्म व्यक्ति को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं, पर वातावरण का प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली होता है। क्या उसके कर्म इतने बलशाली होंगे कि वे उसे ईश्वर के मार्ग पर तीर के समान सीधा ले जाएंगे? यह पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होता। मार्ग के चक्कर या घुमाव उसे ऊंचाई के रूप में मार्ग से हटा भी सकते हैं। विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति जो यह जानता है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को पाना है, क्या वह एक और शरीर धारण कर पुनः जन्म लेकर फिर से अज्ञान में पड़ने का खतरा मोल लेना चाहेगा, ताकि उसके अच्छे कर्म उसे जगाए कि वास्तव में उसे केवल ईश्वर को ही पाना है? जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इतना अधिक उच्च स्तर पर नहीं होता, तब तक उसके पकड़े जाने की संभावना उतनी अधिक होती है कि मुक्त होना संभव होते हुए भी कठिन हो जाता है। एक के बाद एक जन्म में रोती हुई बहू, झगड़ालू पत्नियों, घौंस जमाने वाले पतियों, बिगड़े बच्चों और गुस्सैल पड़ोसियों के बारे में सोचो। सभी पुनर्जन्म के चक्र को फिर से पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। बुद्धिमान वह है जो ईश्वर को प्राप्त करने का अवसर मिलने पर उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वेद बताते हैं कि वह ब्रह्मांड 3 विशेषताओं या गुणों का मिश्रण है। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम स्वयं को इन तीनों से तथा प्रकृति के द्वैत से मुक्त करो। इस अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग है स्वीकृति या अधिकार के किसी भी विचार से मुक्त स्व या आत्मा में शांत रहना। द्वैत के विरोधों के बीच एक मध्यम मार्ग है जो उनको जोड़ता है या अलग करता है। हर महासागर में ऊपरी सतह, तल और मध्य का भाग होता है। जैसा कि मैंने कहा था, मध्य भाग ऊपर और नीचे के भाग को अलग करता है और जोड़ता भी है। बड़ी बड़ी लहरों से उसकी ऊंची सतह बन जाती है। संसार के अधिकारी व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं।
अपने पराक्रम का बखान करने वाले अन्य सबको पीछे छोड़ने के प्रयत्न में लगे हुए और एक दूसरे के साथ कड़े मुकाबले में लगे हुए। भयंकर तूफान के समय सागर की सतह शांत नहीं होती, वह बहुत अधिक आंदोलित होती है। लहरें केवल ऊपर ही नहीं उठती, एक दूसरे से टकराती भी है, मानो हर लहर अपने चारों ओर की लहर को मार गिराना चाहती हो। जीवन में बड़े अहम वाले लोगों को शांति नहीं होती। जितना अधिक वे अपने अहम को सागर की शांत गहराइयों से, अपनी पसंदों नापसंदों से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से और जीत के जोश से दूर करना चाहते हैं, उतना अधिक वे हृदय में बेचैन और परेशान हो जाते हैं। सबसे ऊंची लहर का मूल भी विस्तृत सागर में होता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से ईश्वर का ही भाग है और इसीलिए सार रूप में वह दिव्य है। प्रत्येक अहम में ईश्वर का निवास है। यद्यपि अधिकांश अधिकारी लोग अपनी महत्ता की पुष्टि करके उसकी आंतरिक उपस्थिति की स्मृति को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसी प्रकार सागर के पास वाला भाग छुपा हुआ होता है, अतः दिखाई नहीं देता। जब लोगों का अहम ऊंचा बुलंद होता है और वे सुख, उत्तेजना, शक्ति और दूसरों पर प्रभुत्व की चाह में अपनी शक्ति इंद्रियों द्वारा बाहर व्यय कर देते हैं। लहर का सागर का निकटतम भाग सत्व गुण का प्रतीक है। वह गुण बहुत स्पष्टता से सागर की शांत गहराइयों की ओर संकेत करता है। सागर से बाहर उठते हुए उभार के अस्तित्व के लिए लहर के 3 भागों का होना सदा ही आवश्यक रहेगा। सबसे निचला भाग, जो सागर के सबसे पास होता है, अपनी पहचान का इच्छुक मध्य भाग, ऊपर की ओर तत्परता से उठता है और सबसे ऊंचा ऊपरी सतह वाला भाग मानो सागर से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की पुष्टि करना चाहता है। विनम्र संत में भी अभिव्यक्ति की लहर के तीनों भाग अनिवार्य रूप से होते हैं, क्योंकि हर अभिव्यक्ति 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का मिश्रण है। तमस या तमोगुण अभिव्यक्ति की लहर का वह भाग है जो अपनी मूल वास्तविकता से सबसे अधिक दूर होता है और उस वास्तविकता के अस्तित्व को ही सबसे अधिक आवृत कर लेता है। इस अर्थ में आध्यात्मिक रूप से मलिन आत्माएं जो अपने अहंकार के कारण अंधी होती है, वे सोचती है कि उनकी अपनी पूर्ण रूप से अलग वास्तविकता है। रजस या रजोगुण लहर के मुख्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य भाग उसे वास्तविक अर्थ देता है और उसके शीर्ष द्वारा अभिव्यक्त होने वाले घमंड को सहारा देता है। व्यक्ति अपने उद्गम ईश्वर से अपनी चेतना को जितना अधिक दूर कर देता है कि वह अपने अहम पर घमंड कर उसे गुब्बारे की तरह फुला लेता है, वह स्वयं को अपनी शक्ति के सच्चे स्रोत से उतना अधिक अलग कर लेता है। अहंकारी लोग बहुत शोरगुल करते हैं, पर अपने घमंड में वे स्वयं को अपनी उस आंतरिक शक्ति से काट लेते हैं जो उनके छोटे से शीर्ष तक सीमित हो जाती है और अंततः एक सफेद टोपी जैसी रह जाती है और धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाती है।
हमने घमंडी का सर नीचा कहावत सुनी है। लहर जैसे जैसे स्वयं को अपने आधार से ऊंचा उठाती है, वैसे वैसे वह स्वयं को सहारा देने वाली शक्ति को खोती जाती है और अंत में गिरकर नष्ट हो जाती है। तमोगुण आलस्य और अकर्मण्यता का है, जो अहंकार की खर्च की जा चुकी शक्ति का परिणाम ही है। यह कल्पना पूर्ण नहीं है, कोई भी कल्पना पूर्ण हो भी नहीं सकती। उदाहरण के लिए, कुछ अहम सागर की सतह से बाहर घमंड के कारण इतने अधिक दूर नहीं है, पर वे इतने सुस्त है कि अहंकार से अधिक गहरे किसी अन्य वास्तविकता या सत्य को देख ही नहीं पाते। अतः उनकी लहरें अत्यधिक उत्साह वाली होने के बजाय ढीली ढाली होती है। उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति सागर की सतह पर तेल के गिरने से हो सकती है। उनके विशाल उद्गम की सच्चाई लहर के सबसे ऊपर के भाग पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती और नीचे के भाग में बहुत स्पष्ट होती है। लहर की ऊपर उठने की शक्ति उसके मध्य भाग से आती है, जो हवा में उत्पन्न आलोड़न और पानी के आंतरिक ऊपर की ओर उठने वाली धक्के के कारण उत्पन्न होती है। रजोगुण सक्रिय, चंचल, महत्वाकांक्षी और ऊपर उठाने वाला होता है। यही स्वयं को अहंकार की पुष्टि के लिए ऊपर की ओर उछालता है और लहर के गिरते हुए शीर्ष भाग की नष्ट होती हुई शक्ति के रूप में समाप्त हो जाता है, या अपने उद्गम से सबसे बड़े अलगाव के रूप में घूम जाता है। सभी मामलों में लहर का शीर्ष भाग तमोगुण का प्रतीक है। जैसा कि हमने देखा, सत्वगुण लहर का वह भाग है जो उसको आधार प्रदान करता है। वह शक्ति नहीं जो उसे ऊपर उछालती है, बल्कि वह शक्ति है जो सागर को पकड़े रहती है। यह जानती है कि स्वयं उसे शक्ति कहाँ से मिलती है, और जब लहर बहुत छोटी होती है तो वह सागर से बिल्कुल भी अलग जैसी नहीं लगती। संतों को छोटी लहरों या तरंगों के रूप में कहा जा सकता है। वे सदा ही ईश्वर के पास रहने के लिए सजग रहते हैं। भले ही व्यक्ति चेतना को धारण करने की सीमा तक ही वे तीनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से सत्व गुण की ही होती है। उनके स्वभाव का वह भाग जो ईश्वर से सबसे अधिक दूर है, वह उनके बहुत छोटे तमोगुण का प्रतीक है। क्योंकि संतों को भी कुछ हद तक तमोगुण की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। अगर वे ऐसा न करें तो जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। जब वे सोते हैं या आराम करते हैं, तब वे तमोगुण की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वे तमस की इतनी कम मात्रा को अभिव्यक्त करते हैं कि कई लोगों में उसे सात्विक ही समझा जाएगा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उद्गम से निकटतम दूर और दूरतम की दिशा परक सापेक्षता को अभिव्यक्त करती है। रजोगुण बीज का स्तर है। इस प्रकार तीनों गुणों के ब्रह्मांडीय मिश्रण में प्रकृति का द्वैत भी अंतर्निहित है। अर्जुन को तीनों गुणों के स्व से एकीकरण से और द्वैत के विरोधों से ऊपर उठने के लिए बल दिया गया। कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण आंतरिक शांति को प्राप्त कर बाहरी पहचान से स्व को अलग करने के लिए कहा। भिन्न व्यक्तिक वास्तविकता के रूप में स्वयं की पहचान बनाए रखने के लिए अहम की इच्छा को शांत करने के लिए आंतरिक निरासक्ति की आवश्यकता है।
व्यक्तिगता की लहर को हमेशा ऊपर उछालने की और अंत में सबसे ऊपर होने की व्यक्ति की आशा अहम की चेतना है। पुनः कोई भी कल्पना पूर्ण नहीं होती। सागर के संबंध में वायु सागर की सतह पर लहरों को बनाती है। अहम के संबंध में ब्रह्म की वायु वास्तविकता के सच्चे स्वभाव के विशेष में लोगों को संदेह में डालकर संपूर्ण संसार पर प्रभाव डालती है। वस्तुतः ब्रह्म की शक्ति हर व्यक्ति के बाहर से नहीं, मुख्य रूप से अंदर से आती है। उसका आंतरिक ब्रह्म ही बाहरी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया द्वारा गलती करने का कारण बनता है। ज्ञान के मार्ग की मूलभूत आवश्यकता है अपनी अलग व्यक्तिगता को आंतरिक रूप से मानने और बाहरी रूप से उसे घोषित करने की, अहम की तीव्र इच्छा को वशीभूत करने की। कृष्ण गीता में आगे वे महत्वपूर्ण तरीके बताते हैं जिनकी सहायता से इस इच्छा को पहले कैसे काम किया जा सकता है और फिर कैसे जीता जा सकता है। यहाँ भी वे यह कहते हैं कि इन उपायों के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने उत्तरों को मुख्यतः अपने अंदर खोजे। स्वयं शास्त्र उसे अपने प्रयत्नों का स्थान नहीं ले सकते। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।